भाभी मैं ना चाय बनाने जा रही हूँ, आपके लिए बना लाऊं क्या? एक सेकेंड, क्या बोली तू? चाय बना के लेके आएगी मेरे लिए? अरे इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि तुझ जैसी किन्नर के हाथ की चाय पीऊंगी मैं। तेरे हाथ की बनी हुई चाय से अच्छा है मैं जहर निकालूं थोड़ा। अरे भाभी, आप हर वक्त मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हो? मैं भी इस घर का एक हिस्सा हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। किन्नर हूँ मानती हूँ, पर कोई अपशगुनी थोड़ी ना हूँ इतनी। और मेरे हाथ का खाने पीने के लिए तो आप ऐसे मना करते हो जैसे मेरे हाथ गंदे हैं, कोई सड़े हुए हैं, कोई कीड़े लगे इनमें। क्या बोल रही तू? तेरे हाथ में कीड़े लगे हुए हैं? वो तो लगे ही हैं शायद। अगर मुझे शादी से पहले पता होता ना कि राहुल की बहन किन्नर है तो इस घर में मैं कभी शादी नहीं करती। पर मेरी भी मती मारी गई थी जो मैंने राहुल से शादी कर ली। और तुझ जैसे मनूस की शक्ल रोज सुबह मेरे को देखनी पड़ती है। अब ना बहुत हो गया। अब तू देख, इस घर में मैं तुझे रहने नहीं दूंगी। आने दे राहुल को। अब मैं भी तुझे बताती हूँ तेरी क्या औकात है। कल की कल तुझे तेरे गाँव भेजती हूँ मैं। भाभी, भाभी सुनो तो जरा, भाभी। हे भगवान, क्या ही गलती है इसमें? मेरी किन्नर हूं तो क्यों ही पैदा कर दिया किन्नर मुझे? इससे अच्छा तो एक जानवर बना देता। और अक्षिता कैसी है? मैं ठीक हूँ भैया। भैया, मुझे आप कल गांव छोड़ाओगे? गांव छोड़ाऊंगा? क्यों? तुझे कैसे अचानक से गांव जाने की लग गई भाई? मन नहीं लग रहा क्या? एक बात बताओ भैया, मैं किन्नर पैदा हो गई इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। चलो मैं मानती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मैं किन्नर हूँ, पर मम्मी पापा को तो पता था ना कि मैं एक किन्नर पैदा हुई हूँ। तो उनको बचपन में मार देना चाहिए था मुझे, कम से कम आज ये दिन तो नहीं देखने पड़ते मुझे, भाभी के ऐसे ताने तो नहीं सुनने को मिलते। और बस भैया, मेरा लास्ट डिसीजन यही है कि आप ना मुझे गाँव छोड़ाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हो। हरजिता, हरजिता। अरे राहुल, तुम कब आए? मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम अक्षिता को क्या क्या बोल रही हो? अच्छा, तो इस कलमुही ने तुम्हें सब बता ही दिया। अब बता दिया है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। इतनी बार राहुल मैंने तुमसे बोला है कि इस घर में मैं इस किन्नर के साथ नहीं रहूंगी। क्या चाहते हो तुम? एक बात बताओ, तुम्हें समझ में नहीं आती? मेरा सोसाइटी में नाम है इतना, लोग मुझे हर समय चिढ़ाते रहते हैं, किन्नर की भाभी, किन्नर की भाभी। मेरे पे क्या बीतती है मैं क्या बताऊं तुम्हें। हरजिता, जो तुम इतना बोल रही हो ना, जब सबसे पहले तुम्हारे घर वाले हमारे घर पर आए थे ना रिश्ता लेकर, तो उनसे सबसे पहले हमने यही बताया था कि मेरी बहन किन्नर है। और उन्होंने पता क्या बोला था? कि हमारी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है भाई? हाँ बताया था, पर ये बताया था कि ये किन्नर हमारे साथ रहेगी। तुमने ये बोला था कि ये मम्मी पापा के साथ रहेगी। फिर ये हमारे साथ क्यों रह रही है राहुल? इसकी मनुष्य शक्ल रोज देखती हूँ मैं। कितनी बार बोला है मैंने तुम्हें? क्या तुमने किन्नर किन्नर लगा रखा है? हाँ, अक्षिता नाम है उसका, तमीज से बात करो। और बहन है वो मेरी। और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना उससे, तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ रहने की। निकल जाओ इस घर से। वो नहीं जाएगी कहीं भी, यहीं रहेगी। समझे? राहुल, मुझे पता था कि अपनी बहन के सामने मैं तुम्हें कभी नहीं दिखूंगी। पर मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम इसके सामने मेरी इतनी बेइज्जती करोगे। खैर, मुझे ना तुमसे अब कोई बात ही नहीं करनी। और तुम बोल रहे हो ना घर से चली जा, मैं इस घर से अभी की अभी जा रही हूँ। और आज के बाद अगर तुमने मुझे कॉल मैसेज किया ना, फिर तुम देखना। और इस बहन को ना अपने सीने से लगा के रखो। कुछ टाइम में तुम्हें पता चलेगा कि ये लोग कैसे होते हैं। भाभी, भाभी अरे सुनो तो। जाने दे अक्षिता। और इसके साथ ये होगा ना, तब इसको समझ में आएगा। भैया, आपको एक बात कहूँ, इसमें आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। मुझे ना मेरे समाज में छोड़ाओ। मानती हूँ कि थोड़ा बहुत मुझे दुख होगा, आप लोगों की कमी खलेगी मुझे, पर कोई बात नहीं, मैं अपने समाज में जाके उनके साथ खुश रह लूंगी। अरे तू पागल हो रही है अक्षिता? तू इस घर के लिए कोई बोझ थोड़ी है जो तुझे वहां छोड़कर आ जाए। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, समझे? यहीं रह और खुश रह। नहीं भैया, आपको ना मेरी कसम है, आप मुझे बिल्कुल मत रोकना, मुझे वहां जाने दो। मैं नहीं चाहती भैया कि अभी मेरी वजह से आपके और भाभी की लड़ाई हुई है और कल को आपके दोस्त भी आपको ऐसे बोले और आपको ऐसे सब सुनने पड़ी मेरी वजह से। तो प्लीज मुझे जाने दो। अक्षिता,